देखिए महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, उन बीच में कैसे हमें हनुमान जी की पूजा करनी है कि नहीं करनी है, क्या सभी लोग हनुमान जी की पूजा में बहुत ही पवित्रता के साथ करनी चाहिए, क्योंकि बालाजी हनुमान जी बहुत ही पवित्र हैं, ब्रह्मचारी हैं और उनके लिए जैसे कि अपने घर पर उनको स्थान दिया है या अपने घर पर उनकी स्थापना की है। तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज ये वीडियो बहुत ही खास है आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जयकारा प्रभु राम का लगाएं। तो देखिए ये वीडियो जो है बहुत ही खास है, बहुत ही कमेंट थे जिन पर आज ये वीडियो होने वाला है। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर जयकारा प्रभु राम का लगाएं। जहाँ पर राम नाम का जयकारा होता है वहाँ पर हनुमान जी जरूर विराजमान होते हैं। तो ये जो उपाय है, ये जो जानकारी है वो हनुमान जी से रिलेटेड है, हनुमान जी का ही है, बालाजी सरकार का है। देखिए बहुत सारे लोगों का जो कमेंट था, भर भर के कमेंट थे जिन पे आज ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं स्किप करके वीडियो देखते हैं और कमेंट कर कर के बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे उपाय पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा है, ये बताइए, वो बताइए। तो कमेंट में कभी ये नहीं हो पाता है कि हम पूरी जानकारी आपको कमेंट में दे सकें, जिसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट था जिन पर ये वीडियो है, तो आज भी हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिर आप लोग बाद में पूछते हैं, जो भी आपकी जानकारी होती है वो पूरा वीडियो देखने में क्या जाता है, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए और संपूर्ण जानकारी लेना चाहिए कि क्या हमें कैसे विधि करना है। सबसे पहली बात तो ये है। और सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। तो देखिए उपाय क्या है कि सावन का महीना तो चल ही रहा है, बहुत सारे उपाय सभी लोग कर रहे हैं। एक ये खास उपाय है जो कि आपको शनिवार या मंगलवार को ही करना है। देखिए बाबा का, भोलेनाथ का अभिषेक तो हमें रोज़ डेली करना होता है, सोमवार के व्रत रहने होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सावन में सोमवार का व्रत रखा जाता है जो भोलेनाथ को समर्पित है। तो ऐसे ही शनिवार और मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है। और हनुमान जी की जो पूजा होती है वो सावन के महीने में जो भी उपासक बहुत ही विधि विधान से और बहुत ही अच्छे से करता है तो उसकी मनोकामना जरूर सुनते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का ही रुद्रवां अवतार है हनुमान जी महाराज। उन्होंने रुद्रवां अवतार लिया है कलयुग में बहुत सारा सभी का जो साधु संत हैं उनकी रखवाली के लिए और बहुत सारे उपकार करने के लिए कलयुग के राजा कहलाएंगे हनुमान जी महाराज, और सभी के घर घर में विराजमान है। तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं, आज सभी लोग हनुमान जी बालाजी की पूजा कर रही हैं। अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि हनुमान जी की पूजा से डरती हैं। बहुत सारे कमेंट थे जिन पर ये वीडियो है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर कर के पूछ रहे हैं कि हम किस टाइम पूजा करें, कैसे पूजा करें, किस टाइम ना करें, मनोकामना के लिए हम संकल्प लेते हैं तो वो कैसे हमें लेना है। और मतलब कि बहुत सारी, देखिए महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, उन बीच में कैसे हमें हनुमान जी की पूजा करनी है कि नहीं करनी है, क्या है। बहुत सारे कमेंट थे जिन पर मैं आज ये वीडियो बनाने वाली हूँ और आप सभी को बहुत ही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोग हनुमान जी की पूजा में बहुत ही पवित्रता के साथ करनी चाहिए, क्योंकि बालाजी हनुमान जी बहुत ही पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य हैं। तो उनको ब्रह्मचारी हैं और उनके लिए पूजा जो है वो बहुत ही पवित्रता से की जाती है। जैसे कि अपने घर पर उनको स्थान दिया है या अपने घर पर उनकी स्थापना की है तो उनकी नियमित रूप से पूजा करनी पड़ती है सभी को। स्त्रियाँ, अगर आप अपने घर पर हनुमान जी की फ़ोटो रखें, पहली बात तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि हनुमान जी की मूर्ति का स्थापना अपने घर पर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप मूर्ति की स्थापना को पूजा नहीं करनी चाहिए, घर पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पवित्रता होनी चाहिए जो कि हम इंसान नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी जो मूर्ति की स्थापना होती है वो मंदिर में ही होती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग मूर्ति की स्थापना बिल्कुल भी ना करिए। घर पे फ़ोटो ले आइए, आप बालाजी की फ़ोटो ले आइए, जिन इष्ट को, जिन हनुमान जी को आप मानते हैं, जैसे कि सालासर बालाजी हनुमान जी हैं, बागेश्वर बालाजी हनुमान जी हैं, या फिर साधारण से हनुमान जी महाराज हैं। जो भी हनुमान जी हैं, जो भी बालाजी सरकार हैं, उनका चित्र फोटो ही रखिएगा।
मूर्ति बिल्कुल भी ना रखिए, ये गलती बिल्कुल भी ना करना आप सभी लोग, नहीं तो पूजा पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा और उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग फ़ोटो रखिएगा सबसे पहले तो मैं। और ये हनुमान जी की पूजा स्त्री पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं, पवित्रता के साथ, पवित्र भाव से, पवित्र स्थान पर, और जहाँ पर आप पूजा करेंगे वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फ़ोटो रख के पूजा करनी है। और दूसरी बात कि बहुत सारी महिलाएं थी कि हम संकल्प लेकर, जैसे कि पूजा हनुमान जी की करते हैं, उन टाइम में हमें अगर किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो उस टाइम हम हनुमान जी की पूजा कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको उस टाइम को निर्धारित करना होगा जहां पर आप 7 दिन, 3 दिन, 1 दिन दिवसीय जितना आप संकल्प कर सके उस टाइम में कोई बाधा ना आ पाए। तो इसलिए हनुमान जी का संकल्प जब भी ले तो 3 दिवसीय या 1 दिवसीय ही लिया करें, और जितने दिन आप पाठ करेंगे संकल्प लेकर उतने दिन आपको सभी नियमों का पालन करना होगा। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज घर के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। 3 दिन का अगर आप संकल्प ले रखे हैं तो 3 दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना होगा, सात्विक भोजन आपको करना होगा। और उसके बाद हनुमान जी की पूजा करेंगे और 1 दिवसीय हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो भी आप ऐसे ही करेंगे, और 3 दिवसीय करेंगे तो भी, 7 दिवसीय अगर कर रहे हैं तो भी, 11 दिवसीय, जितने दिन भी आप संकल्प ले रहे हैं उतने दिन आपको नियमों का पालन जरूर करना होगा। और दूसरा पॉइंट ये था कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम रेगुलर हनुमान जी की पूजा करते हैं, उसमें कैसे हम नियमों का पालन कर सकते हैं, कैसे हम नियमों का पालन करें। तो सबसे पहली बात ये है कि हनुमान जी की पूजा करने जब भी जाएं, स्त्रियों के लिए हो या पुरुष के लिए हो, सर से बाल धुलकर ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप अपवित्र हैं उस टाइम में तो हनुमान जी की पूजा बाल सर से धुलकर ही उनके समक्ष पहुंचना चाहिए। हम स्त्रियां जो है वो नहाने तक ही आप पवित्र हैं, उसके बाद अपवित्रता हो जाती है, जिस वजह से हमें हमेशा हनुमान जी की पूजा में नहाकर ही बैठना चाहिए। और ये था उनका दूसरा सवाल, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम रेगुलर पूजा करेंगे तो उसमें कैसे हम नियमों का पालन करेंगे। जब भी आप उनके समक्ष पहुंचेंगे तो पवित्रता के साथ, और अपवित्रता है तो वो दिन आप छोड़ सकते हैं, उस दिन आपको पूजा पाठ नहीं करनी होती है। ये सब चीज़ें ध्यान देना होता है। तो हनुमान जी की पूजा के लिए ये बहुत सारे कमेंट, देखिए डर तो सभी को लगता है क्योंकि वो बहुत ही पवित्र हैं, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें बताइएगा कि कैसे हम हनुमान जी की रेगुलर आप डेली पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपने बाल धुल रखे हैं और आप रोज़ डेली नहा के पूजा कर सकते हैं, और किसी भाव 1 दिन पहले अगर आप पवित्र हो चुके हैं आप, तो दूसरे दिन की पूजा आप छोड़ सकते हैं, और तीसरे दिन आप पूजा करने फिर से आप बाल धुलकर स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हनुमान जी की पूजा करनी होती है, स्त्रियों को और पुरुषों को भी। ठीक है, तो हनुमान जी की पूजा करने का यही सरल विधि है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर फ़ोटो अपने घर पर रखते हैं तो हम स्त्रियां हैं या पुरुष हैं जो भी हैं, आप भगवान हनुमान जी से कोई ना कोई रिश्ता बना लीजिए। जैसे कि गुरु बना लीजिए कि प्रभु आप ही हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं, या फिर आप पिता रूप उनको बना लीजिए कि हे प्रभु आप हमारे पिता हैं, हे प्रभु आप हमारे भाई हैं। कोई भी रिश्ता रखकर अगर हनुमान जी की पूजा आप कर रहे हैं तो वो निश्चित फल देते हैं, और कभी भी आपको कोई भी पूजा आपकी अस्वीकार नहीं करते हैं, वो सभी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आपने उनको रिश्ते से पूजा है तो वो आपके रिश्ते में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे भाई हैं तो हम उनको भाई रूपी अगर पूजा करते हैं तो वो भाई का जो रिश्ता है वो निभाते हैं पूरा, और वो कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होते हैं। तो पूजा करने में असुविधा भी नहीं होती है और पूजा करने में कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप उनसे, जब भी आप अपने घर पर उनकी फ़ोटो विराजमान करें, उनको स्थान दें, वैसे फ़ोटो में ही विराजमान करना, उनको रिश्ते में ही रखना कि आप हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे पिता हैं। जो भी आप एक रिश्ता देना चाहें वो आप हनुमान जी को रिश्ते से पूजिए, तो बहुत जल्दी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप कोई रिश्ता अगर उनसे रखते हैं तो मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो इसी तरीके से हनुमान जी की पूजा करी जाती है। अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो डरती हैं हनुमान जी की पूजा करने से। तो बहुत सारा कमेंट था जिस पे आज हमारा ये वीडियो है।
कि हमें लगा कि बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जो पूजा करने से डरते हैं। तो डरते हैं, वो आपकी बात सही है, बट आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी बहुत ही सरल हैं, बहुत ही दयालु हैं। और हनुमान जी की पूजा करने से पहले आपको सीताराम का जाप जरूर करना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जितना राम नाम का जाप करेंगे उतनी ही जल्दी भगवान प्रभु खुश हो जाते हैं और उन पर कृपा कर देते हैं, क्योंकि राम नाम से ही वो खुश होते हैं जितना आप राम नाम का सुमिरन करेंगे। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को ही क्यों सुनाया जाता है। इस पर एक बहुत ही बड़ा कमेंट था जिनका बोला कि वो हनुमान चालीसा ही हनुमान जी को क्यों सुनाई जाती है। तो वो हनुमान चालीसा इसलिए हनुमान जी को सुनाई जाती है क्योंकि उनके परिताप को, उनकी बुद्धि को, उनके ज्ञान को, उनके जो भी कार्य हैं उनको याद दिलाया जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपने राम के काज को संवारा, आप विद्यावान हैं, आप सब कुछ हैं। तो इसलिए उनको उनके परिताप को याद दिलाने के लिए उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना पड़ता है, इसीलिए हनुमान जी को हनुमान चालीसा पाठ सुनाया जाता है। ये कमेंट था जिन पर आज ही मैंने उनको ये बताया कि हनुमान चालीसा इसलिए उन्हें सुनाई जाती है। और राम नाम का जाप करें और हनुमान चालीसा का जब भी पाठ करें 11 पाठ से नीचे आप हनुमान चालीसा का पाठ ना करिए। जितना आप 11 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो रुद्रमा अवतार हैं भोलेनाथ का, तो 11वां रुद्रमा अवतार हैं, जिससे कि हनुमान जी को जब भी पाठ सुनाए उनको 11 पाठ। रेगुलर वाली जो पूजा होती है, बहुत सारे लोगों का कमेंट अभी फिर आएगा कि हम रेगुलरली कैसे 11 पाठ सुना सकते हैं। तो आपका जितना मन है उतना आप सुना सकते हैं। जब भी कोई अनुष्ठान, किसी भी मन्नत के लिए, किसी भी संकल्प के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए अगर आप कर रहे हैं तो 11 पाठ से नीचे आपको संकल्प नहीं लेना चाहिए। हमेशा 11 पाठ से ऊपर ही संकल्प लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने का हो, या सुंदरकांड का पाठ करने का हो, या राम स्तुति पाठ करने का हो, या हनुमान बाहुक का पाठ करने का हो। तो एक और कमेंट था जिन्होंने पूछा कि हनुमान बाहुक से क्या हमारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ पर हनुमान बाहुक का और हनुमान चालीसा का रेगुलर निरंतर पाठ होता है वहाँ बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, और जो भी बीमारी, जो भी कष्ट होते हैं उनसे निवारण मिल जाता है। तो हनुमान बाहुक का पाठ जरूर करिएगा। हनुमान चालीसा के बाद आप हनुमान बाहुक का पाठ करिए। सबसे पहले राम स्तुति करनी होती है, फिर हनुमान चालीसा पढ़नी होती है, फिर हनुमान बाहुक का पाठ। हनुमान बाहुक का पाठ कितना कर सकते हैं? 7, 11 जितनी आपकी इच्छा हो, एक पाठ भी कर सकते हैं रेगुलर की पूजा में। और संकल्प के लिए हनुमान बाहुक का पाठ भी संकल्प लेकर किया जाता है। जैसे कि हमारे पर कोई बहुत बड़ी बीमारियां हों, हमारे घर पे किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो, तो आप संकल्प लेकर हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। पहले हनुमान जी को हनुमान चालीसा पाठ सुनाना पड़ता है, उसके बाद हम हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे। और बहुत सारे लोगों का था कि हनुमान चालीसा में क्या संपुट लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है संकल्प में? हाँ बिल्कुल, आप क्या हुआ? तो हनुमान बाहुक हो या हनुमान चालीसा में संपुट लगाकर आप पाठ कर सकते हैं। जैसे कि आप हनुमान चालीसा से ही कोई चौपाई लगाकर आप संपुट लगा सकते हैं, या फिर आप किष्किंधा कांड की पाठ की चौपाई ले सकते हैं। जैसे कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते हैं? उनके परिताप को याद दिलाना पड़ता है। हनुमान चालीसा के बाद, हनुमान चालीसा के साथ में आप जैसे कि 2-2, 4-4 चौपाइयाँ बोलनी है, उसके बाद आपको संपुट बोलना है। पहले स्टार्टिंग में संपुट बोलना है, फिर लास्ट में संपुट बोलना है। ऐसे आप संपुट लगाकर भी हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प वाला कर सकते हैं। रेगुलर वाली पूजा आप जैसे कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। जैसे कि संकल्प लेते हैं ना, 11, 21, 51, 101, 108, 24 संकल्प लेते हैं 100 पाठ हनुमान चालीसा का, उसमें आप संपुट लगाकर जरूर करिएगा। ये कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही, इस चौपाई का संपुट आप लगाकर जरूर करिए। मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए जितने बार आपने पाठ किया है उतने बार ही आपका ये चौपाई का जाप भी हो जाता है, क्योंकि इस चौपाई का 108 बार जाप भी किया जाता है, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि इस चौपाई का आप 108 बार पाठ कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारी बहुत ही जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज।